हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हारमोनियस यूनियन को पाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा आप एक पीसफुली सिचुएशन में पहुँचते हैं जहाँ पर आप हील हो चुके होते हैं, बैलेंस हो चुके होते हैं, कंप्लीट हो चुके होते हैं और वहाँ पर आपके भीतर बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं होती, आप अपने ऊपर फोकस होते हैं। और इस जर्नी में हर एक को इस स्थिति तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर कुछ लोग जो अपने इस जर्नी में स्टक है, जिनकी शादीशुदा लाइफ, उनके पति या पत्नी के साथ उनका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, प्यार किसी भी रीति से नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता है और दूसरी ओर डीएम ने भी ब्लॉक करके रखा है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं और ये एक कारावास की तरह ही है कि किस प्रकार यहाँ से निकल जाएं, लेकिन कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिसके द्वारा आप इस जर्नी में चलते हुए बड़ी सरलता से एक हारमोनियस यूनियन तक पहुँच सकते हैं, एक पीसफुली सिचुएशन तक पहुँच सकते हैं। जब आपके भीतर इनर डीएम डीएफ यानी कि शिव शक्ति मर्ज होती है, तब आप एक पीसफुली सिचुएशन में पहुँचते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और एक हारमोनियस यूनियन तक पहुँचते हैं। और इसके लिए आप ध्यान, इनर वर्क, मेडिटेशन करते हैं। इसी के अंतर्गत जब आप कुछ बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपकी ये जर्नी बहुत सरलता से पूर्ण होगी। पहला है फेथ यानी कि विश्वास। ये जर्नी विश्वास पर आधारित है, तो आपको पूरी रीति से खुद पर विश्वास करना है, इस जर्नी पर विश्वास करना है, अपने कनेक्शन पर विश्वास करना है जो आपके ट्विन के साथ हैं, कि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, डिवाइन ने इसे बांधा है, इसे कोई अलग नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि डिवाइन पर विश्वास करना है। जब आप ये विश्वास करते हैं तो आपका रास्ता और भी ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि यही बुनियाद है, यही एक आधार है और इसके द्वारा ही आप इस जर्नी में अद्भुत और अलौकिक बातों को देखते हैं। तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, लोग चाहे कितनी भी निगेटिव बातें कहें, चाहे आप अपने ट्विन के साथ सेपरेट ही क्यों ना हो, लेकिन अपने विश्वास को बनाए रखना है, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं है। दूसरा है संदेह। संदेह वो कीड़ा है जो आपके विश्वास रूपी बीज को खा जाता है। यदि आपने अपने कनेक्शन में, चाहे वो आपके ट्विन के साथ हो या आपके सोलमेट के साथ हो, इस कनेक्शन में अगर संदेह आ गया तो इससे आपके विश्वास पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाता है और उस वक्त आप पूरी रीति से अपना एफर्ट्स लगा देते हैं, आप उनका पीछा करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इस तरह से आप और ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यदि आपने अपने इस कनेक्शन में किसी भी रीति से संदेह नहीं किया, विश्वास में जमे रहे, तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थिति आ जाए, आपका रिश्ता हमेशा अटल रहेगा। इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति, कोई लोग इसे तोड़ नहीं सकते। तीसरा है ईगो। ईगो यानी कि मैं का भाव, अहम का भाव, और ये सबसे बड़ा इशू है।
और ये एक इंसान के साथ जिंदगी भर चलता है, पर इसे क्लियर किया जा सकता है। यदि मैं का भाव है तो कभी भी ईश्वर नहीं होते। जब मैं का भाव खत्म हो जाता है तो ईश्वर आप में होता है, क्योंकि उस वक्त दो नहीं बल्कि एक ही होते हैं। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि हमारा डीएम ईगोइस्ट है, तो हम उस ईगो को अपने डीएम में देखते हैं, लेकिन वो ईगो उसमें नहीं होता। वो तो सिर्फ हमें आईना दिखा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये तुम्हारा इशू है, इसे क्लियर करो। और यदि हमने उसे देख लिया, उसे क्लियर कर लिया, तो हम अपने रियल फॉर्म में होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उस ईगो को आप खत्म करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके ट्विन का ईगो यदि उसमें है तो वो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आपका ट्विन कोई और नहीं, वो आप ही हैं, वो आप में ही है। तो ये ईगो जो कभी भी दो लोगों को एक नहीं होने देता, उनको कभी भी रीयूनियन में आने नहीं देता, इसीलिए ईगो की डेथ करना बहुत जरूरी है। चौथा है अनकंडीशनल लव, यानी कि निस्वार्थ प्रेम, जो ईश्वर का स्वभाव है, ईश्वर का स्वरूप है, स्वयं ईश्वर है। और जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो चाहे आप किसी के साथ भी रहे, चाहे वो आपके पति या पत्नी हो या आपके ट्विन, उनके साथ आपका कनेक्शन पीसफुली होता है। एक हार्मोनियस यूनियन में आप रहते हैं। क्योंकि यदि आप सामने वाले से कोई उम्मीद कर ही नहीं रहे हैं, आप में कोई डिजायर है ही नहीं, आप सामने वाले से कोई डिमांड करते ही नहीं, तो आपके प्रेम में एक पवित्रता बनी रहती है। इसी वजह से ये प्रेम स्थायी रहता है और इसी वजह से आपका कनेक्शन, चाहे वो आपके ट्विन के साथ हो या आपके पति या पत्नी के साथ, उसमें कभी भी कड़वाहट नहीं आती। तो जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो ईश्वर के स्वभाव में होते हैं, क्योंकि अनकंडीशनल लव सबसे ऊंची, सबसे महान ऊर्जा है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। और उस वक्त आप अपने लोगों के साथ, जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हैं, एक पीसफुली सिचुएशन में होते हैं। पांचवा है डिवाइन टाइम। आपको मालूम होगा कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है और इसमें एक डिवाइन टाइम होता है। डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को रीयूनियन में लाते हैं, लेकिन वो तब लाते हैं जब उन दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है, तब वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। और इसके लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है। लेकिन यदि आप खुद से एफर्ट्स लगाए, परिस्थितियों को, हालातों को खुद से बदलने की कोशिश करें, तो आप उसमें और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं, क्योंकि वो डिवाइन टाइम नहीं होता। डिवाइन टाइम वो होता है जो डिवाइन की अनुसार आता है, डिवाइन की ओर से आता है, क्योंकि हर वक्त डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को, चुने हुए लोगों को देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और इस जर्नी में वो कितना बेहतर काम कर रहे हैं, खुद पर कितना काम कर रहे हैं। तो जब आप खुद पर काम करते हैं और खुद को पूरी रीति से हील और बैलेंस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो एक ऐसा डिवाइन टाइम होता है जब डिवाइन स्वयं आपको आपके ट्विन के साथ रियूनियन में लाते हैं। तो जो भी ये जानता है कि डिवाइन टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दो लोगों का मिलना उसी के अनुसार होता है, वो डिवाइन पर फेथ रखता है, क्योंकि ये बातें डिवाइन की ओर से होती है और हर एक को उनके विश्वास के आधार पर और जो काम वो खुद पर करते हैं उसके आधार पर उनके ट्विन से रीयूनियन मिलता है। तो हमेशा उस डिवाइन टाइम पर विश्वास रखिए
अब मैं एक ऐसी घटना बता रही हूँ जो एक डीएफ के साथ घटी, और वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्होंने पहले भी मुझसे काउंसलिंग ली है। एक दिन रोते हुए उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि उनके हस्बैंड की गाड़ी चोरी हो गई है, और उस वक्त वो बहुत दुखी थी। और उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना पहली बार उनके साथ घटी है। मैंने कहा मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन तुम भी इसके लिए प्रार्थना करना और ये पूछना ईश्वर से कि ऐसी कौन सी गलती हुई है, कौन सी ऐसी भूल चूक हुई है जिसकी वजह से ऐसी घटना घटी। हालांकि उन्होंने गाड़ी खोने के विषय में रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस में, लेकिन उसके मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अब जब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उन्होंने एक नई गाड़ी फिर से खरीद ली। अब ये बातें जो घटी थी उनके गाड़ी के खो जाने के विषय में, ये 3 पोर्टल का समय है। लेकिन 1 महीने के बाद 4 पोर्टल में उन्हें एक खबर मिली कि उन्हें बताया गया कि उनकी गाड़ी जो खो गई थी वो मिल गई है, क्योंकि उनकी गाड़ी जिन्होंने भी चुराई थी उसको पता लगा लिया गया और इन्हें इन्फॉर्म किया गया कि आपकी गाड़ी आपके लिए रखी है, आप उन्हें ले जा सकते हैं। अब इस दौरान जो ये बातें हुई, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था उनके लिए, क्योंकि इस गाड़ी के मिलने की उनको संभावना नहीं थी, और अब उनके पास 2 गाड़ियां हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जब डीएम छोड़कर चले जाते हैं तो एक नया सोलमेट जीवन में आ जाता है, और उसके कुछ समय के बाद डीएम फिर वापस लौट आते हैं। तो यही बातें मैंने देखी कि अब उनके पास 2 गाड़ियां हो गई। इस बात को उन्होंने हर किसी को शेयर किया, हर किसी को बताया कि डिवाइन ने उनके लिए कितना बड़ा मिरेकल किया है। लेकिन इस मिरेकल के पीछे एक बहुत बड़ा विश्वास था। जब उन्होंने अपने आप को दीन किया, विनम्र किया और खुद से प्रश्न किया कि आखिर कहाँ पर गलती हुई, तो उन्हें ये जवाब मिला। उन्हें ये जवाब मिला कि वो अपने जीवन में ईश्वर को समय नहीं दे रहे थे, अपने धर्म स्थल पर जाना छोड़ दिया था, धर्म शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया था, ईश्वर भक्ति से विरक्त हो गए थे, और इसी वजह से ये ताड़ना उनके ऊपर आई। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब वो 3D की लाइफ में अपने काम काज में इतना व्यस्त हो गए थे कि डिवाइन के लिए उनके पास समय नहीं था। ध्यान, साधना, प्रार्थना, इनर वर्क, किसी के लिए भी उनके पास वक्त नहीं था। इसी वजह से वो डिवाइन से दूर होते गए और ऐसी घटना उनके साथ घटी। लेकिन जब उन्होंने इस बात को डिवाइन के समक्ष माना, तब उन्हें अपने धर्मशास्त्र में एक वचन मिला और उसमें लिखा था कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी खोई हुई चीज को वापस कर दूंगा। और निश्चित ही ऐसा ही उनके लिए हुआ। जो कुछ उनका खो गया था वो उन्हें वापस मिल गया, और ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। यही है चमत्कार, और ये चमत्कार तब आता है जब आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, जब अपने भीतर जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर गलती हुई थी, कहाँ पर भूल चूक हुई थी, तब आप उस बात को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही उस बात को स्वीकार करते हैं, आपके लिए मिरेकल होता है। जो कुछ आपने खो दिया था वो आपके पास वापस आ जाता है। तो ये बात कि खो जाना या उसका फिर से वापस आ जाना, ये किसी वस्तु या व्यक्ति दोनों पर लागू होता है, और ये आपके ट्विन पर भी लागू होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने इस जर्नी को, अपने ट्विन को डिवाइन को समर्पित कर देते हैं और खुद पर फोकस करते हैं, डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं और पूरा फोकस अपने आप में करते हैं, खुद को हील और बैलेंस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो बहुत जल्द आपकी जर्नी पूरी हो जाती है। उस वक्त डिवाइन टाइम में आपका ट्विन एक बार फिर से वापस आता है। यही होता है,
यही एक मिरेकल है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दिया और अपने काम में लग गए और खुद को कंप्लीट किया। तो इन बातों के द्वारा आप एक पीसफुल सिचुएशन में पहुंचते हैं और एक हार्मोनियस यूनियन को प्राप्त करते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।